So let us continue our exercise 8.2. Question first is evaluate the following, and the part first is sin 60 degree cos 30 degree plus sin 30 degree cos 60 degree. इस पार्ट का सॉल्यूशन शुरू करते हैं. The value of sin 60 degrees under root 3 by 2. Root 3 by 2. Cos 30 degrees also root 3 by 2. Plus sin 30 degrees 1 by 2 into cos 60 degrees also 1 by 2. है ना? टेबल आपने याद किया होगा तो आपको पता ही होगा. The next step is under root 3 and under root 3. That means under root 3 कितनी बार है? 2 बार. That is square. 2 2s are 4. 1 1s are 1 divided by 2 2s are 4. This square and root gets cancelled. This is 3 by 4 plus 1 by 4. अब यहाँ पे bases are same. That is 4. And then numerators will be added. That is 3 plus 1 is 4. 4 1s are 4. 4 1s are 4. तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 1. अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है दिस इज 2 tan 45. tan 45 इज 1. अब यहां पे स्क्वायर है तो 1 पे स्क्वायर होगा प्लस cos 30 डिग्री. cos 30 डिग्री इज अंडर रूट 3 बाई 2 और इस पे स्क्वायर होगा माइनस sin 60 डिग्री. sin 60 इज ऑल्सो अंडर रूट 3 बाई 2. यहां पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगेगा. दिस इज 2 1 2 प्लस. अब यहां पे आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस स्टेप को. यहां पे रूट 3 पे भी स्क्वायर है और नीचे यानी डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है. दिस स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसिल तो हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस. तो सेम प्रोसेस यहां पे भी होगा 3 बाई 4. दिस 3 बाई 4 गेट्स कैंसिल विथ 3 बाई 4. दिस इज प्लस दिस इज माइनस. तो हमारे पास जो आंसर आएगा इस पार्ट का डेट इज 2. नेक्स्ट पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं. दिस इज cos 45 डिग्री. cos 45 डिग्री इज 1 बाई अंडर रूट 2 अपॉन में sec 30 डिग्री. sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? शाबाश 2 बाई अंडर रूट 3 प्लस cosec 30 डिग्री इज 2. आई होप कि आपने ये वैल्यूज लर्न की होगी, इस टेबल को लर्न किया होगा. दिस इज 1 बाई अंडर रूट 2 अपॉन में. तो इक्वल की साइन यहां पे लगेगी जिसका बटा कोई नहीं उसका बटा 1. 2 1 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां पे करेंगे अपॉन में अंडर रूट 3 1 अंडर रूट 3. द नेक्स्ट स्टेप इज 1 अपॉन अंडर रूट 2. दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट 2. अब ये रेशियो में है, इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू में तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. दैट मीन्स अंडर रूट 3 न्यूमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2 + 2 अंडर रूट 3. 2 + 2 रूट 3. रूट 3 1 रूट 3 अपॉन में. अब पहले इसका और इसका मल्टीपल करेंगे 2 रूट 2 प्लस अब इसका और इसका. दिस इज 2 एज इट इज ऐसे ही रहेगा. अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 that is under root 3 2s are 6. This is root 3. 2 यहां पे भी है यहां पे भी है. 2 को कॉमन निकालेंगे. दिस इज 2. बचा क्या? अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन करेंगे. कैसे करेंगे रैशनलाइजेशन? दिस इज रूट 3 अपॉन 2 इंटू रूट 2 प्लस रूट 6. अब यहां पे मल्टीपल करेंगे रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन में रूट 2 माइनस रूट 6 है ना. इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन. यानी हमने क्या किया? न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में मल्टीपल किया रूट 2 माइनस रूट 6. सिर्फ क्या करना है? इसको मल्टीपल करना है ऊपर भी और नीचे भी. सिर्फ जो साइन है वही चेंज हो जाएगी. यहां पे प्लस था यहां पे हमने माइनस लिखा. अब अगर माइनस होता
तो हम प्लस लिखते हैं। इस बात का ख्याल रखेंगे आप। तो इस प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो पहले √3 को मल्टीपल करेंगे √2 से। दिस इज √3 2 6, यहां पे है माइनस √3 6 18 अपॉन में दिस 2 इनटू, अब यहां पे आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। इस यहां पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, दिस इज √2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के बदले है √6 का स्क्वायर, √6 माइनस √18 अपॉन में दिस इज 2 इंटू स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल, हमारे पास आया 2 माइनस दिस स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल, हमारे पास आया 6। नेक्स्ट स्टेप इज √6 माइनस √18। अब √18 को इस तरह लिखेंगे हम, दिस इज 18, 3 6 18, 3 2 6। तो इसको हम लिखेंगे √3 स्क्वायर इंटू 2, है ना, लिख सकते हैं, अपॉन में दिस इज 2 इंटू 6, 2 माइनस 6 डेट इज -4। नेक्स्ट स्टेप इज √6 माइनस, यहां पे लिखेंगे √3 का स्क्वायर, है ना, इसका अपना रूट रखेंगे, इंटू 2 को अपना रूट रखेंगे √2, दिस डिवाइडेड बाई 2 4 8 and sign will be minus √6 minus this square root and root gets cancelled 3√2 अपॉन में -8। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। यहां पे पहले वाली को मल्टीपल लेंगे माइनस से, या माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ये वाली जो टर्म है ये प्लस बन जाएगी, और ये वाली जो टर्म है ये माइनस बन जाएंगी, है ना, अपॉन में -8, दिस माइनस एंड माइनस गेट्स कैंसल। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 इज 1/2 प्लस tan 45 डिग्री इज 1 माइनस cosec 60 डिग्री इज 2/√3 अपॉन में sec 30 डिग्री इज 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री इज 1/2। अब cot 45 degrees, very good, remember what is the value of cot 45 degree, cot 45 degree is shabash 1, very good। अब यहां पे जिसका बट्टा कोई नहीं उसका बट्टा 1, दिस इज 1 1 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस 2 1 2 डिवाइडेड बाई 2 1 2 माइनस 2 अपॉन √3, 2 अपॉन में √3 डिवाइडेड बाई, यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 4 प्लस √3 1 √3 डिवाइडेड बाई दिस इज 2 √3 प्लस में ये वाला 1, दिस इज 2 प्लस 1 इज 3 अपॉन में 2 माइनस 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3 अपॉन में जिसका बटा कोई नहीं उसका बटा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां पे भी करेंगे, दिस इज 4 प्लस √3, है ना, इसको 1 से मल्टीपल करेंगे तो यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। 4 प्लस √3 प्लस 2 √3 1 2√3 अपॉन में, पहले हमने इसको इसके साथ मल्टीपल किया, अब इसको इसके साथ मल्टीपल किया। अब क्या करेंगे, 2 √3 को मल्टीपल करेंगे 1 से, डेट इज 2 √3
क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। रूट थ्री, रूट थ्री इज 3√3 माइनस 2 2s are 4 डिवाइडेड बाई 2√3, 2√3 अपॉन में, अब यहां पे देखेंगे आप, दिस इज 4, 4 प्लस 2 बार है √3 और फिर एक और √3 ऐड करेंगे, डेट इज 3√3, यानी ये 2 बार है, फिर √3 एक बार है, डेट इज 3 टाइम्स √3 अपॉन में 2√3, 2√3। अब यहां पे क्या करेंगे, दिस 2√3, 2√3 गेट्स कैंसल, हमारे पास आएगा क्या, 3√3 माइनस 4, यहां पे लिखेंगे 3√3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस 3√3, या हम इस तरह लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4, 3√3 प्लस 4। अब रैशनलाइजेशन करेंगे, यहां पे भी पता होगा आपको रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तो क्या लिखेंगे 3√3, यहां पे क्या +4 या -4, तो साइन चेंज होती है रैशनलाइजेशन में, है ना, तो यहां पे लिखेंगे -4 अपॉन में 3√3 -4, दिस इज 3√3 -4 इंटू 3√3 -4, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं 3√3 -4 कितनी बार है, 2 बार है, लिखेंगे स्क्वायर अपॉन में, यहां पे ये है a, ये है b, ये है a, ये है b, इसको कंसिडर करेंगे a, इसको b, है ना। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी अभी मैंने आपको समझाई थी एक आइडेंटिटी, a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर, है ना। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये आइडेंटिटीज मालूम ना हो, ऐसा ऐसे भी केसेस होते हैं, तो उनके लिए यहां पे लिख देते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पहली वाली आइडेंटिटी है। अब दूसरी वाली जो आइडेंटिटी यहां पे लगेगी, दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, है ना। तो अब यहाँ पे यही दूसरी वाली आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज a, दिस इज b, a स्क्वायर, दिस इज 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इज 3√3, b इज 4 अपॉन में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, है ना। अब यहाँ पे √3 इसका भी स्क्वायर है, दिस स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल, तो हमारे पास आएगा 3, 9 इंटू 3 माइनस 4 4 जार 16, यहां पे लिखेंगे 16। अब 3 को स्क्वायर करेंगे, 3 3 जार 9, तो नेक्स्ट में ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 2 इंटू 3, 2 3 जार 6, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 इज 24, इसके साथ आएगा √3b अपॉन में 9 3 जार 27 माइनस 16, this is 27 plus 16 minus 24 √3 divided by 27 minus 16 is 11। अब यहां पे 27 plus 16 is 43 minus 24 √3 अपॉन में 11, ये हमारा आंसर होगा। लास्ट पार्ट का सॉल्यूशन कुछ इस तरह होगा, दिस इज 5, 5 को एज इट लिखेंगे, cos 60 डिग्री इज 1/2, है ना, cos 60 डिग्री इज 1 अपॉन में 2, अब यहां पे स्क्वायर है, स्क्वायर इस पे भी लगाएंगे, प्लस 4 sec 30 डिग्री इज 2 अपॉन में √3, अब इस पे भी स्क्वायर है, माइनस tan 45 डिग्री इज 1 स्क्वायर अपॉन में sin 30 डिग्री इज 1/2, अब यहां पे स्क्वायर है, प्लस cos 30 डिग्री इज √3/2 स्क्वायर। now this is 5 into 1
अपॉन में 2 2s आर 4 प्लस 4 इंटू, पहले 2 पे भी स्क्वायर है, 2 2s आर 4 अपॉन में, अब रूट 3 पे भी स्क्वायर है, दिस इज रूट 3, इस तरह रूट 3 पे भी स्क्वायर है, दिस स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन में, दिस इज 1 अपॉन में 2 2s आर 4 प्लस दिस स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसिल, तो 3 आएगा पहले, है ना, स्क्वायर रूट 3 पे भी है और ये स्क्वायर 2 पे भी है, दिस इज 2, दिस इज 3 अपॉन में 2 2s आर 4, 5 1s आर 5 अपॉन में 4 प्लस 4 4s आर 16 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में, दिस इज, यहाँ पे बेसिस आर सेम, अब जो न्यूमरेटर्स हो गए वो उनका क्या होगा, एडिशन होगा उनका, दिस इज 1 प्लस 3 इज 4, आई होप दिस इज क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 3s आर 15 प्लस 16 इंटू 4 इज 64 अपॉन में 4 3s आर 12 माइनस 1 अपॉन में, दिस इज 4 1s आर 4 4 1s आर 4, 1 अपॉन 1 इज 1, है ना, तो लिख भी सकते हैं डिनोमिनेटर में किसी की भी 1 आ जाए तो डेट इज इक्वल टू 1, है ना, जिस तरह हम लिखते हैं 6 अपॉन 1 इज 6, 1 को आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, अब जिसका बटा कोई नहीं उसका बटा 1, अब 64 प्लस 15 इज 70, दिस इज 79 अपॉन में 12 माइनस 1 अपॉन में 1, तो यहां पे करेंगे अब, दिस इज 79 1s आर 79 माइनस 12 1s आर 12 अपॉन में 12 1s आर 12, 79 में से 12 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आएगा 67 अपॉन में 12, दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट।